स्टूडेंट्स देखिए, एक्चुअल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में आपको थोड़ा सा बातें बता दें। जैसे हम स्ट्रक्चर बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म जो है कैसे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। आप जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं। इस स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। क्लियर। अब ये फार्मूला बन गया तो ये फार्मूला बनने से क्या हुआ कि जो है ये स्ट्रक्चर, तो इसका नाम आप जान चुके हैं, इसका नाम है पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन पेंटेन, और कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन होगा। जनरल फार्मूला ये पेंटेन का फॉलो कर रहा है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला उस पर ये फॉलो कर रहा है। तो ये अब इस पेंटेन का स्ट्रक्चर किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखिए फार्मूला यही है, आपको ध्यान रखना है, और इसका स्ट्रक्चर हम किसी और तरीके से बना सकते हैं। ये आप जरा काउंट करिए, इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 3 3 3 6, यहाँ पे 3 है तो 9, और यहाँ पे 10 11 12, मतलब है यही फार्मूला यही है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। बात समझ रही है। एक स्ट्रक्चर और देखिए, CH3, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अब जरा इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ भी हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 12 हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब क्या है, C5H12 का यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बन रहा है, 3 स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म होता क्या है वही बता रहे हैं आपको। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं, तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। बात समझ आ रही है। आइसोमेरिज्म का हिंदी है, इसको बोलते हैं समावयवता। समावयवता। तो आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, तो आप बताएंगे कि व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट देयर स्ट्रक्चरल एंड केमिकल फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे समावयवता। यानी उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। आइसोमर्स को हिंदी में कहते हैं समावयवी। उन कंपाउंड्स को समावयवी कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो बात हो रही थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, जो हमने आपको कुछ कंपाउंड यहाँ बताएं, वो कंपाउंड जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से 2 आइसोमेरिज्म आता है। पहला आइसोमेरिज्म जो आएगा वो आएगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आएगा जो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म और यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्टूडेंट संरचनात्मक समावयवता और स्थानीय समावयवता, ये आपको जो है यहाँ पे 2 मुख्य रूप से मिलता है। तो आप जानते रहिए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चरल क्या होता है। अभी आपको आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या डेफिनेशन है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म मुख्य रूप से कार्बन के एटम्स में कई टाइप्स के आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन 2 हैं, स्ट्रक्चरल और पोजीशन। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवता क्या होता है, संरचनात्मक समावयवता का मतलब है केवल संरचना चेंज होगी, कार्बन के जो मॉलिक्यूल है उनका स्ट्रक्चर मतलब बदलेगा, उनका पोजीशन चेंज होगा, उनका पोजीशन चेंज होगा, उसमें साइड चेन मिलेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इन तीनों में स्ट्रक्चरल, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। जैसे मैं बात कर लूँ, ये है C सिंगल बॉन्ड C, ये, और यहाँ पे हमने दे दिया OH। ठीक है। आप जरा देखिए
इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे OH है तो OH पहले कार्बन पे है, OH किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है। और उसके बाद जो है अगर यही सेम फार्मूला बनाएं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ पे OH जो है देखिए ये OH, यहाँ पे OH जो है दूसरे कार्बन पे है, फार्मूला उसका भी यही होगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन है और OH है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा सेम, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन और OH है। यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा, ये अल्कोहल कंपाउंड है, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो उस आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको स्ट्रक्चरल और पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, वो होता क्या है आपको इसमें हमने बता दिया, इस चैप्टर से आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका 3 स्ट्रक्चर बता दिया और इसके हमने 2 स्ट्रक्चर बताया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को।